नमस्कार। सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 6। नारद जी बोले, हे पाप रहित, विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, अधिक मास सहित विष्णु गोलोक में गए, वहां सो हुआ वह सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित भगवत धाम, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान विष्णु जी को दूर से ही देखा। उस तेज से नेत्र बंद हो गए और धीरे से थोड़े से नेत्र खोलकर अधिक मास को पीठ पीछे करके विष्णु जी धीरे धीरे चलते गए। तब उस स्थान के पास पहुंचे तो अधिक मास सहित विष्णु जी बड़े आनंदित हुए और हरि के द्वारपालों को नमस्कार किया। भगवान के धाम की कांति के कारण बंद हुए नेत्रों से वहां जाकर पुरुषोत्तम ने श्री कृष्ण को नमस्कार किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए श्री कृष्ण से रमानाथ विष्णु जी नमस्कार कर हाथ जोड़कर बोले, गुणों से अलग गोविंद, एक अक्षर, अव्यक्त, अवयव, व्यक्त, गोपवेशधारी, बाल्य अवस्था, शांत गोपियों के पति, मन को हरने वाले, नवीन मेघ के समान श्याम, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर, वृंदावन में रास मंडल में बैठे हुए चमकीले वस्त्रधारी, सौम्य तिरछी मनोहर आकृति वाले, रास के स्वामी, रासवाणी के उल्लास में उत्कंठित, दो भुजा, हाथ में मुरली व पीले वस्त्रधारी अच्युत्य, आपको नमस्कार है। इस प्रकार से कृष्ण महाराज की स्तुति करके नमस्कार कर श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा से रत्नों से जड़े सिंहासन पर श्री विष्णु भगवान बैठ गए। और फिर नारद जी बोले, यह विष्णु जी का कहा हुआ स्रोत प्रातःकाल उठ के जो मनुष्य पढ़ेगा, उसके सब पापों का नाश होगा और बुरे स्वप्न अच्छे फल देंगे। पुत्र पौत्र की दाता गोविंद की भक्ति होगी, अपकीर्ति का नाश होगा और निरंतर श्रेष्ठ कीर्ति प्राप्त होगी। तदंतर श्री कृष्ण के चरणारविंद में बैठे हुए विष्णु जी कांपते हुए मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में ले गए। वहां जाकर उसने झुककर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तब श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि यह कौन है, कहाँ से यहाँ आया है और गोलोक में किस लिए रोता है? कोई इसका दुख नहीं भोगता क्या? लोकवासी सदा आनंद में मग्न रहते हैं, स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता नहीं सुनते। हे विष्णु, यह मेरे आगे दुख नेत्रों से आंसू बहाता हुआ, बारंबार कांपता हुआ क्यों बैठा है? श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान मनोहर श्याम शरीर वाले गोकुलनाथ के वचन सुन विष्णु भगवान आसन से उस आदि से अंत तक मलमास के दुखों को सुनाने लगे। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे वृंदावन के चंद्र, हे कृष्ण, हे मुरलीधर, मलमास के कष्टों को सुनो। आपके आगे मैं उसके कष्टों को कहता हूँ, जिस कारण इस निरीश्वर को मैं यहाँ लाया हूँ। आप इसके दुख की दावानल को दूर करो। यह अधिक मास उत्तरायण व दक्षिणायन में तज्य है, अपूज्य और शुभ कर्मों में सदा वर्जित है, स्वामी रहित है। अतः इस मास में स्नान दान नहीं करना, वनस्पति लता आदि से यह तिरस्कृत है। 12 महीनों से कलाकाष्ठ लवा आदि से उत्तरायण दक्षिणायन वर्षों और वर्ष स्वामी के गर्व से इस प्रकार दुखी दावानल से जला हुआ यह अपने प्राण त्यागने को तैयार हुआ। तब दूसरे दयालु पुरुषों की प्रेरणा से यह मेरे पास आया। ऋषिकेश, मेरी शरण आ दुख जाल से बंधा हुआ बारंबार रोता कांपता सब कहने लगा, इसके महादुख का आपके सिवा कोई निवारण नहीं कर सकता। इसीलिए इस अनाथ का हाथ पकड़कर मैं इसे आपके पास लाया हूँ। आप पराये दुख दूर करने वाले हो, ऐसा वेद जानने वाले कहते हैं। इस पर कृपा करके इसे दुख रहित और आनंद से युक्त करो। हे जगतपते, आपके चरण कमल प्राप्त करके सोच नहीं रहता, वेद वेताओं का ऐसा वचन मिथ्य कैसे हो? कृपया इसके दुख का निवारण कीजिए। सब काम छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ, मेरा आना सफल कीजिए। स्वामी के सम्मुख बारंबार नहीं कहना चाहिए, ऐसा नीति जानने वाले पंडित जन कहते हैं। इस प्रकार से कृष्ण भगवान से कहकर विष्णु भगवान हाथ जोड़ भगवान के मुख कमल को निहारने लगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप श्रेष्ठ वक्ता हो, 1000 वर्ष जियो, आप सेवन करने योग्य हो, क्योंकि आपके मुख से हरि लीला रूपी कथा अमृत को हम पी रहे हैं। हे सूत जी,
विष्णु और श्री कृष्ण संवाद सब लोगों के लिए उपकारी है। फिर गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और बताइए, हमें वह सब भी कहिए। हे सूची, नारद जी ने नारायण से क्या पूछा? आप परम भागवत हो, हरि हमें भगवान के परम औषधि रूप वचन सुनाइए। छठा अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।